अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने रिसेंट वीडियो में आप लोगों को इसका ये जो पोएम है हमारे पास द मून, इसकी रीडिंग सेंड कर दी थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 40। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को नोट्स सेंड कर लिए थे, मीनिंग्स एंड वर्ड्स मीनिंग्स एंड हार्ड वर्ड्स भी सेंड कर लिए थे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। विच वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स राइम, राइट डाउन द राइमिंग पेयर्स। राइमिंग पेयर्स लिखने हैं यहाँ पे। राइम यानी कि जिनकी आवाज़ सेम है। आवाज़ क्या है? सेम है। पोइम के एंड में आप देखें, पोइम के एंड में लुक एट द स्टेंजा नंबर 1। इनमें क्या है? हाल वाल, ये क्या है? एक पेयर होगा। ये इन दोनों की आवाज़ सेम है। राइम हाल वाल। अब सेकंड देखें, क्वेस ट्रीज़, केस ट्रीज़, यानी कि ये हमारे पास ये दूसरा पेयर हो गया। इनकी आवाज़ जो है वो सेम है। ये थर्ड जो है माउस हाउस, माउस हाउस, यानी कि माउस और हाउस, ये थर्ड पेयर हो गया। अब देखें नून मून, नून मून, ये फोर्थ पेयर हो गया। अब आप देखें आगे, डे वे, क्या है? डे वे, यानी कि ये नेक्स्ट पेयर हो गया हमारे पास। और ये आगे लास्ट वन देखें, आइज़ राइज़, आइज़ राइज़, ये हमारे पास राइमिंग पेयर्स आ गए। इनको आप लोगों ने नीट नोटबुक पर राइट करना है। ये मैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लाइट है, आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आ रहा। देयर आर 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं, ठीक है, 6 पेयर्स हैं। ये आप लोगों ने बुक पर राइट करने, मैंने आपको स्टोरी में से बता दिए। थर्ड है आपके पास, हाउ इज़ द वर्ड केस प्रोनाउंस्ड। हमारे पास ये जो वर्ड है के पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? के, क्या पढ़ते हैं? के। तो आगे एस जब लगेगा तो केस, केस, ऐसे केस, ऐसे पढ़ते हैं। इस वर्ड की क्या है प्रोनाउंसिएशन? केस, क्या है? केस। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन फ्रॉम पोएम। ये जो 2 लाइन्स आपको दी गई हैं पोएम से, इनके बारे में ये क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर करना है। But all the things that belong to the day, cuddle to sleep, to be out of her way। मैंने आपको पोएम में बताया था कि दिन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रात को दिन की चीज़ें यानी इंसान, जानवर, फूल, ये सब रात को परिंदे सो जाते हैं। क्या करते हैं? कडल टू स्लीप, चांदनी उनको इतनी अच्छी लगती है। चांदनी ना भी हो वैसे भी सोते हैं, लेकिन यहाँ पर मून की बात हो रही है तो यहाँ पर वो सो जाते हैं। क्या करते हैं? कडल टू स्लीप, यानी कि कडल का अपने इस मिसाल दी हुई है ना, कंपेयर किया हुआ है कि ये चांद की जो चांदनी ऐसे आराम देती है उनको, रात के टाइम पर सुकून फराम करती है। ये क्वेश्चन से आप देखें, हु एंड व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट। किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स पोएम में? ये किसके बारे में बात हो रही है कि ये सारी चीज़ें रात को सो जाती हैं? किस में सोती हैं? इन टू बी आउट ऑफ हर वे, किसके उसमें सोती हैं? तो मून के बारे में बात हो रही है, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स डेट बिलोंग टू द डे। ये यहाँ पे एरो मुझसे मिस्टेक हो गया है। ये एरो जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है। कौन सी चीज़ें हैं जो दिन से ताल्लुक़ रखती हैं? इंसान, लोग यानी कि पीपल, एनिमल, चिल्ड्रन, फ्लावर्स, यानी कि इंसान, जानवर और फूल वगैरह जो होते हैं वो दिन से बिलोंग करते हैं, डे से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डज़ कडल मीन। कडल का मतलब क्या है? टू होल्ड टू होल्ड समथिंग और समबॉडी फॉर कंफर्ट। ये आप देखें, टू होल्ड समबॉडी और समथिंग क्लोज फॉर कंफर्ट एंड वार्मथ, करीब कर लेना किसी चीज़ को या किसी इंसान को, उसे सुकून के लिए या गर्म करने के लिए, उस कडल का मतलब होता है, ठीक है। आगे ना आंसर लिखा हुआ है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स डेट बिलोंग टू द नाइट। अब दिन की तो हमने बात कर ली, कौन सी चीज़ें हैं जो रात को सो जाती है, लेकिन रात पे जो सूरज जिन पे चमकता है वो कौन सी चीज़ें हैं? स्ट्रीट्स, गलियाँ, यानी कि फील्ड्स, खेत, थीव्स, चोर रात को आते हैं ना अक्सर। अगर दीवार फलांक रहे हो तो उनके ऊपर चांदनी लगती है, तो अगर कोई जाग रहा हो, कोई गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो उन्हें देख लेता है ना। तो ये थीव्स, गार्डन वाल, हबर केस, ये सारी चीज़ें नाइट से बिलोंग करती है। कम टू द पेज नंबर 41।
यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स आपको ये क्लाउड्स में दिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, देखें आप। रीड दीज एक्सप्रेशंस एंड टॉक अबाउट देम व्हेन डू वी यूज़ देम। ये जो प्रोवर्ब्स है हमारे पास, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये नीचे आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके मतलब ये जो ऊपर दिए हुए हैं ना, ये जो 5 दिए हुए हैं, इनके जो मतलब हैं वो नीचे इन एक्सप्रेशंस में, इन इसमें, ठीक है। अब आपने इनको मैच करना है। बेटर लेट देन नेवर, नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स। बेटर लेट देन नेवर यानी कि ये अच्छा है कि थोड़ा सा काम लेट हो जाए, इससे कि बिल्कुल ही हमारे पास, यानी कि ये अच्छा है कि काम थोड़ा सा लेट हो जाए, इससे कि बिल्कुल ही काम ना किया जाए। ये अच्छा है ना स्टूडेंट्स कि हम थोड़ा सा लेट काम करें, इससे कि हम काम को छोड़ दें, ठीक है। हम लेट काम कर दें, अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से हम बिज़ी हैं तो उस काम को लेट कर दें, जो काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने छोड़ना नहीं है। सेकंड देखें, नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, यानी कि रिस्क मत लें, कभी भी वो चीज़ें ना करें जो ख़राब होती हैं। अपने बलबूते पर चीज़ों को रिस्क लेना छोड़ दें, यानी कि कोई चीज़ अगर ख़राब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी में कोई मसला है, आप उसे रोड पे ना लेके जाएं जब तक उसे रिपेयर ना कर दें। सी है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आदमी हो तो वो काम जो है वो अगर पूरे दिन का काम है तो वो 1-2 घंटों में हो जाएगा, ठीक है, अगर आदमी ज़्यादा होंगे। लेकिन एक ही आदमी लगा रहेगा वो थकेगा भी और काम भी लेट होगा। अब स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि हमने हर चीज़ को वक्त पर करना चाहिए, अपना जो काम है उसको वक्त पर ख़त्म करना चाहिए, तो ये जो है हमारे पास बहुत बेहतर होता है, वक्त भी बच जाता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर कुक हों तो उनमें जो शोरबा है वो ऐसे ही बनेगा, वो जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर हांडी आपकी मम्मा पका रही हैं, साथ में घर में सारे बंदे जाके पकाने लग जाएं, को सारे नमक डाल दें, सारे मिर्चें डाल दें, तो फिर वो खाने के काबिल तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है, प्रोवर्ब्स हमारे पास कंपेयर होता है कि जो भी काम हो अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मारे जाएं तो वो जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इनके मीनिंग्स आप नीचे देखें और इनके साथ मैच करने, मैंने आगे ब्रैकेट में करेक्ट जो है ऑप्शन वो राइट कर दिया है। इफ़ यू रिपेयर समथिंग एज सुन एज इट गेट्स बैड इट विल सेव टाइम लेटर ऑन, यानी कि जैसे ही कोई चीज़ ख़राब हो उसको एकदम से सही कर दें, आप लोग उसकी इस्लाह कर दें, मरम्मत कर दें, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी सेव होगा और मनी भी सेव होगी। देखें, अगर आप गाड़ी ख़राब ही चलाते रहे, आपकी जान का भी नुकसान, गाड़ी भी ख़राब है, वो और ज़्यादा फिर आपको खर्चा उठाने पड़ेगा। तो इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, बी, नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, यानी रिस्क की काम मत करें, अपने बलबूते पर चीज़ों को मत ट्राई किया करें, ठीक है। इट इज़ बेटर टू कम टू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, यानी कि ये अच्छा है कि कोई चीज़ थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ी सी देर से सर अंजाम दिया जाए कोई काम, इससे कि वो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, यानी कोई काम हमने करना। बेटर लेट देन नेवर, ए है इसके साथ मैच हो रहा है, यानी कि कुछ हम अगर कोई किसी मसरूफियत की वजह से लेट हो गए तो वो काम हमें लेट कर दें, लेकिन ये कि वो छूट जाए ये बहुत बुरी बात है स्टूडेंट्स। नंबर सी, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प योर वर्क गेट्स डन क्विकली, अगर कोई काम है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक खेत खोदना है, तो वो खेत बड़ा सा है, तो वो एक इंसान खोदेगा तो वो 2-3 दिन लग जाएंगे, अगर 3-4 बंदे खोदेंगे तो वो 1 दिन में या आधे दिन में डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ सी ऑप्शन जो है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत ज़्यादा आदमी होंगे तो काम जो है वो हल्का हो जाएगा और थकावट भी इतनी नहीं होगी। 4 है हमारे पास, इफ़ टू मैनी पीपल हेल्प द वर्क मे नॉट बी डन वेल, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आदमी एक काम में हाथ मारेंगे, एक चीज़ उनकी करने की है ही नहीं, सारे आके हाथ मारेंगे तो वो क्या होगा, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ट्राई टू फिनिश एवरी पार्ट ऑफ अ जॉब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि अपना काम जो है, अपना हर काम जो है, हर चीज़ वक्त पर करनी चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास नुकसानदेह होता है। आगे आप देखें,
ये हमारे पास कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस क्या प्रोनाउंसिएशन है? कंजंक्शंस। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ग्रामर का काम है आपका। वर्ड दैट जॉइन अदर वर्ड्स आर सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस, यानी कि जो वर्ड्स जो दो लफ्ज़ों को जोड़ें या दो जुमलों को जोड़ें उनको हमारे पास क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल ब्लैक एंड वाइट, यानी कि स्याह और सफ़ेद। ये जो एंड है हमारे पास ये कंजंक्शन है। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा। या यानी कि आर जो है वो कंजंक्शन है। ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ओल्ड को ये बच्चे की बुक थी अंडरलाइन किया हुआ, ये रॉन्ग है। बट है जो हमारे पास ये कंजंक्शन है। वो बहुत बूढ़ा है लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर है। डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल, क्या आपको ग्रीन पेंसिल अच्छी लगती है या ब्लू? ये जो आर है ये कंजंक्शन है। कम टू द पेज नंबर 42। ना देखें यहाँ पर आपके पास जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप लोगों ने कंजंक्शंस राइट करने, ठीक है। पुट सुटेबल कंजंक्शन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स, ठीक है। ये आप लोग नोटबुक का काम है लेकिन आप लोग बुक पर ही कर लें और इनको सीखें, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉक, एंड लगेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने अपना चाकू और कांटा दोनों जो हैं वो खो दिए हैं। एंड फॉक ये वो वाला नाइफ़ नहीं है जो नाइफ़ और फॉक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, वो वाला नाइफ़ है, ठीक है। फॉक कांटा जो होता है। शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट, वो बहुत पतली है लेकिन वो खाती बहुत ज़्यादा है। बट जो है कंजंक्शन है, ये दो जुमलों को जोड़ रहा है। शी इज़ वेरी थिन ये एक जुमला हो गया, शी ईट्स अ लॉट। अब जो ये दो अलग अलग हैं, इन दोनों को जब जोड़ने के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? कंजंक्शन। जो हेयर बट इज़ अ कंजंक्शन वर्ड। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, तुम क्या शर्ट ख़रीदने जा रहे हो या ट्राउज़र ख़रीदने जा रहे हो? कंप्लीट सेंटेंस तो बीच में आर लगने से हुआ है ना, हमें तो इससे पता चला है कि ये शर्ट ख़रीदने जा रहा है या ट्राउज़र ख़रीदने जा रहा है। पूछा पूरा क्वेश्चन तो ऐसे कंप्लीट हुआ है ना। इज़ डेट अ रॉबिन और अ स्वेलो, क्या ये रॉबिन है या स्वेलो है? ये दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है। रॉबिन भी बर्ड है, स्वेलो भी बर्ड है, तो ये दोनों बर्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि या रॉबिन है या स्वेलो है, और जो है वो कंजंक्शन है। माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट, मेरे अम्मी अब्बू जो है वो अम्मी और अब्बू मार्केट जा रहे हैं। आई कैन सिंग बट आई कांट विसल, मैं गा तो सकता हूँ लेकिन विसल यानी कि सीटी नहीं बजा सकता, विसल नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पुट कर ली हैं, आप लोगों ने राइट करने अपनी बुक पे और इन्हें सीखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, and complete the following sentences in your own words. Pay attention to the conjunctions used, यानी कौन से कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये आप लोगों ने तवज्जो देनी है इस पर। और आगे हम लोगों ने उसके रिलेटेड सेंटेंसेस राइट करने हैं। ही इज़ टॉल एंड थिन बट ही लुक्स चार्मिंग, वो बहुत पतला सा कमज़ोर सा है, लंबा सा है, लेकिन वो फिर भी अच्छा दिखता है। कैसा दिखता है? बट जो है हमारे पास ये कंजंक्शन है क्योंकि बट ने दो जुमलों को जॉइन किया है, जोड़ा है आप इसमें। वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड वी शैल गो अगेन, हम पिछले संडे उनकी तरफ गए थे लेकिन अब फिर जाएंगे, ठीक है। वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट कांट गो नेक्स्ट संडे, हम लास्ट संडे तो उनकी तरफ गए थे लेकिन अब जो है नेक्स्ट संडे हम नहीं जा सकते। बट लेकिन का जो वर्ड यूज़ हुए बट, वो हमारे पास कंजंक्शन है। वी शैल बाय इट इन द मार्केट और इन द शॉप, हमने ये मार्केट से लिया है या छोटी सी किसी से दुकान से लिया है। आर जो है कंजंक्शन है। वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड सेल इट फॉर प्रॉफिट, हमने इसे मार्केट से लिया और इसके लिए बेच दिया प्रॉफिट के लिए, यानी कि मुनाफे पर इसको सेल कर दिया। वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट इट विल बी एक्सपेंसिव, मैंने उसे मार्केट से ख़रीदा लेकिन वो
मैं उसे मार्केट से ख़रीदूँ, सॉरी वी है, वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट इट विल बी एक्सपेंसिव। हम जो हैं, हम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी मैंने मैं कह दिया। हमने उसे मार्केट से ख़रीदा, हम उसे मार्केट से ख़रीदेंगे बट वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। क्या होगा? महंगा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने ये राइट करना है और रीड भी करना है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।